Come on the stage first. Keep silence, students. ओके बिना स्टार्ट। प्रिय मंत्रीगण, मैंने आपको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है कि पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो व्यक्ति चोरी, डकैती, हत्या एवं भ्रष्टाचार में सबसे जघन्य काम किया होगा उसे यमलोक की तरफ से 2023 का यमलोक भ्रष्टाचारी पदक दिया जाएगा। ठीक है हुजूर, जो आ गया अभी लीजिए। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। हाँ तो मेरे बेईमान एवं भ्रष्टाचारी भाइयों, आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर हमारे राजा ने प्रदान किया है। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों में जो भी व्यक्ति सबसे अधिक भ्रष्टाचारी एवं बेईमान समझा जाएगा उसे यमलोक की तरफ से सन 2023 का भ्रष्टाचारी पदक दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रवेश निःशुल्क है। उम्र तथा जाति का कोई बंधन नहीं है, इसलिए जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा न हो सारी योग्यताएं रखने के बावजूद आप इस अवसर से चूक जाएं। अतः जल्दी करें। मंत्री जी, अब तक कितने लोगों का ऑनलाइन आवेदन आ चुका है? सरकार, ऑनलाइन आवेदनों की संख्या तो लाखों तक हो गई है, लग रहा है करोड़ों तक पहुंच जाएगी। ओह, तब तो सबसे बड़े बेईमान का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित करनी पड़ेगी। नहीं, आप चिंता ना करें हुजूर, इनमें से बड़े बड़े बेईमानों की सूची उड़ाक के आधार पर तैयार कर लिया गया है। अब बस उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाना है। आप कितने बुद्धिमान हैं मंत्री जी, आपने तो मेरा काम और भी सरल कर दिया। अच्छा, जल्दी बुलाइए उम्मीदवारों को, साक्षात्कार कराइए। दरबार कैंडिडेट नंबर 1 को दरबार में हाजिर किया जाए। कैंडिडेट नंबर 1 हाजिर हो। आपका परिचय? जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। अपने विभाग का सबसे प्रतिष्ठित एवं चर्चित इंजीनियर बनते ही रह जाने वाले पलटा देवी मार्ग का पुल मैंने ही बनवाया था। सीमेंट की जगह राख तथा बालू का प्रयोग करके सुंदर इमारतें बनवाने में मैं माहिर हूँ। मेरी बनाई इमारतें मुझे देखकर कहती हैं, कच्ची दीवार हूँ, ठोकर न लगाना मुझको। मेरे ठेकेदार मेरे एटीएम है, जब चाह कैश किया। ठीक है, आपकी बातों को ध्यान से सुना गया है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जाइए और रिजल्ट की प्रतीक्षा कीजिए। अरे बाप रे बाप, इस पृथ्वी पर तो सचमुच बड़े बड़े बेईमान हैं। कैंडिडेट नंबर 2 हाजिर हो। आपका परिचय? इस आले को देखकर भी मुझे नहीं पहचान पाए। आला लटका कर क्या कोई सब्जी बेचता है? हाँ, डॉक्टर हूँ मैं। लोग मुझे दूसरा भगवान भी कहते हैं, क्योंकि जब भगवान किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसे मेरे पास भेज देते हैं, और जब मैं किसी से नाराज हो जाता हूँ तो उसे भगवान के पास भेज देता हूँ। मैं सर्जन हूँ, वह भी जिसकी भी नखरों से सर्जरी की है उसके शरीर में एक ही किडनी बची। आज तक मेरी की गई दवा से ना तो मर्ज बचा ना मरीज। अब मेरी यह अभिशाला है कि भ्रष्टाचार पदक मुझे ही प्राप्त हो। ठीक है, आपके जघन्य कार्यों के से अवगत हुआ, इस पर विशेष गौर किया जाएगा। अरे बाप रे बाप, पृथ्वी पर ऐसा भी मानव है जो पैसे के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं। छी छी छी। कैंडिडेट नंबर 3 हाजिर हो। आपका परिचय? मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कुर्ता और पैजामा देखकर मुझे हर कोई पहचान जाता है और नेताजी कहकर प्रणाम करता है। मैंने जीजीएमपी का डिग्री बिना स्कूल के प्राप्त की है। जीजीएमपी का मतलब घींच घाच मिडिल पास। झूठ बोलने वाले ट्रेड से पीटे आईएएस अधिकारी जी सर कहकर सलाम ठोकते हैं। चुनाव जीतने के विस्फोट, गुंडे, बदमाशी, नकली शराब, जुआ, हत्या के अलावा बड़े ऊंचे पैमाने पर सड़क जाम करता हूँ, जिससे देश के नागरिक निर्भीक, साहसी एवं कुख्यात बन सके।
अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नकली नोटों का जाल बिछा दिया हूँ। नागरिकों ने स्वरोजगार की भावना जगाने के लिए जनता को कच्चे शराब निर्माण, नकली नोट छपाई, बीड़ी उद्योग जैसी कल्याणकारी योजना लागू करवा दिया हूँ। मेरे पैसे से मुझ पर कई किताबें भी लिखी गई है महाराज, इसलिए मुझे 2023 के स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। हाँ, बस ठीक है नेताजी, आप जाइए, आपके इस गौरवपूर्ण कारनामे पर अवश्य विचार किया जाएगा। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नेता था। मंत्री जी, कैंडिडेट नंबर 4 को हाजिर किया जाए। द्वारपाल कैंडिडेट नंबर 4 को बुलाया जाए। कैंडिडेट नंबर 4 हाजिर हो। आपका परिचय? जी, मैं एक व्यापारी हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक खदानी एवं रसद मंत्री नहीं हूँ, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने में मुझे महारत हासिल है। पिछले 32 वर्षों से लगातार डबल टैक्स चोरी करके मैंने देश की अर्थव्यवस्था में दीमक का काम किया है। मजदूरों का शोषण, घटतौला, मिलावट व मक्कारी की अद्भुत कला को देखते हुए ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। ठीक है सेठ जी, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। बाप रे बाप, इस धरती पर ऐसे धार्मिक व्यापारी हैं। द्वारपाल कैंडिडेट नंबर 5 को बुलाया जाए। कैंडिडेट नंबर 5 हाजिर हो। आपका परिचय? जी, मैं एक आदर्श शिक्षक हूँ। सच बताऊँ तो मैं कभी कभार स्कूल जाता हूँ, वह भी केवल हाजिरी बुलाने के लिए। चाय पीने के होटल में मॉल सम आज तक मेरे छात्रों से संपर्क होता रहता है। मेरे पढ़े हुए कई छात्र माफिया तस्कर हैं। बोर्ड परीक्षा के मायक का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं ही हूँ। मेरे ये प्रयास से बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट हाई पैमाने पर आना है, इसलिए पद पाने का पात्र मैं ही हूँ। ठीक है गुरुजी, आपकी बातों में भारी वजन है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। द्वारपाल कैंडिडेट नंबर 6 को बुलाओ। कैंडिडेट नंबर 6 हाजिर हो। आपका परिचय? जी, मैं लड़की का पिता नहीं बाप हूँ। मैंने 35 लाख रुपए खर्च कर अपने बेटे को पढ़ाकर रोडवेज बस कंडक्टर बनाया है। उसकी शादी के लिए कुल 10 लोग आए, जिनसे बारी बारी से मोटी रकम लेकर 10 शादियां कराता गया। शादी के बाद नवविवाहितों की किसार कराता चला गया। अभी भी दहेज देने के लिए शादी के विज्ञापन का सिलसिला जारी रखा है। इस तरह अनेक घरों को झूठ व फरेब से अपने विश्वास में लेकर विश्वास, दया व मर्यादा शब्द को रोना से कुचलने का काम किया है। महाराज, मुझे नहीं लगता कि इससे हुई गंदा और घटिया काम समाज में कोई किया होगा, इसलिए यह पूरा पुरस्कार मुझे ही मिलना चाहिए। बाप रे बाप, दहेज के कारण इस पृथ्वी पर कितनी औरतें जलाई जा रही हैं। थोड़ी देर बाद मंत्री जी द्वारा घोषणा की जाती है कि धर्मराज द्वारा विजयी भ्रष्टाचारी का नाम घोषित किया जाएगा। मेरे सम्मानित मंत्रियों, आज यहाँ से जितने भी समाज के ठेकेदार गुजरे, उनमें से 2023 का स्वर्ण पदक लड़की के बाप को मिलता है, क्योंकि ना जाने इसने कितनी बेटियों के बाप का खून चूसा होगा, उन्हें घर, खेत और गहने बेचने के लिए मजबूर किया होगा। मेरे विचार से इससे घटिया और गंदा काम कुछ नहीं हो सकता। अतः 2023 का स्वर्ण पदक लड़के के बाप को मिलता है और 57वां पुरस्कार अध्यापक जी को मिलता है, जो स्कूल ना जाकर मौज मस्ती करते हैं तथा बोर्ड परीक्षा के महायज्ञ में महान योगदान देते हैं। मैं अध्यापक महोदय से आशा करता हूं कि सन 2024 का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जय हिंद। Very funniest drama. I hope you all of you enjoy this.